हेलो गाइस, स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं कुछ अनसॉलिसिटेड एडवाइस या बिना मांगी हुई राय या सलाह देना चाहूँगा रिगार्डिंग पीडब्ल्यू यकीन नीट के बैच सिलेक्शन के बारे में। तो आपको कौन सा बैच लेना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको बेसिक बैच लेना चाहिए और इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्रो नहीं लेना चाहिए। इसमें भी एक बात है, अभी नहीं लेना चाहिए आपको इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्रो। अगर आपको लेना रहेगा तो आप दिसंबर एंड के बाद जनवरी में आप लेना। इसका रीज़न मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि अभी प्राइस कम में मिल जा रहा है, बाद में प्राइस बढ़ जाएगी, बट आप देखना कहीं ना कहीं इसी के आसपास प्राइस रहेगी। वो 28 जून वाला जो है वो ऐसे ही है, बाद में फिर ऑफ़र आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात, यहाँ पे पैसे से ज़्यादा आप यूटिलाइजेशन देखिए कि अगर आप इन्फिनिटी प्रो या इन्फिनिटी ले रहे हैं लेकिन उसकी चीज़ें यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई पॉइंट नहीं है उन पैसों का। मैं पूरी चीज़ आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिक बैच में क्या क्या मिल रहा है? लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं 2 सेट ऑफ फैकल्टीज़ से, DPP मिल रहा है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, लाइव डाउट सपोर्ट, ये मैंने यूज़ नहीं किया है और मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी नहीं होगा। जो भी रहेगा वो आपको ज़्यादातर खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद कट्टर नीट और PYQ प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, रेगुलर टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़, रैंक बूस्टर टेस्ट और NBT, आई डोंट नो ये कौन सा टेस्ट है, ये मिल जाएगा इसमें। अब ये डिजिटल प्रिपरेशन किट, ये बिल्कुल ही फालतू चीज़ है मेरे हिसाब से, सब कुछ मेरे हिसाब से ही है। इसमें चैप्टर वाइज ऑडियो समरी मिल जाएगी, कोई पॉइंट नहीं होता उनका। ये हैंड रिटन नोट्स, इनका भी कोई पॉइंट नहीं है। ये आई थिंक नहीं, ये आई एम क्वाइट श्योर कि ये लेक्चर समरी ही है। तो हर चैप्टर की लेक्चर समरी का भी कोई पॉइंट नहीं रहता है। अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से किए हैं तो वो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और डिजिटल बुक्स, अब मुझे नहीं लगता कि ये मॉड्यूल्स हैं, बाकी ये होगा तो शायद अगर NCERTs हों तो NCERTs आपको NCERT के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। और अगर दूसरे किसी तरह की किताबें हैं तो जो भी रहेगा, अगर काम की रहेंगी तो आदमी यूज़ करेगा, नहीं रहेगी तो नहीं यूज़ करेगा। और सबसे बढ़िया बात कि जो भी अपकमिंग और प्रीवियस बैचेस हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर किसी को पुराने बैच से भी पढ़ना हो तो वो वहाँ से पढ़ सकता है। अब मेरा ये मानना कि बेसिक बैच लेना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इतना सब कुछ एनफ है सेलेक्ट होने के लिए। अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, इस बात का प्योर प्रमाण तो मैं अगले साल ही दे पाऊँगा आपको। अगर मैं सिर्फ बेसिक बैच से पढ़ता हूँ और रिज़ल्ट के दिन मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरा हो गया है और सी मैंने बोला था, और नहीं होता है तो आप बोलेंगे कि भाई देख नहीं हुआ। अब ये सब कुछ हो गया बेसिक बैच का। अब इन्फिनिटी में यही बेसिक बैच के साथ साथ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ख़जाना मिलेगा, इसमें जितने भी टीचर्स अभी तक पढ़ाए हुए हैं उनके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो क्या ही पॉइंट है उसका, आप कोई ना कोई बैच अभी या पिछले साल वाला देखोगे वो सबसे बेस्ट है, तो मुझे इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं दिखता है। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट पास, ऑनलाइन टेस्ट पास से ये चीज़ हो जाएगी कि PW में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा। बट सबका एक्सेस मिल जाने से सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पे अपकमिंग और प्रीवियस ईयर बैचेस मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर बैचेस आप भूल भी जाएँ तो अभी यकीन 2.0 चालू हो रहा है, 1.0 है, 3.0 है, इसी के सारे टेस्ट आप दे लो, मोर देन एनफ है। तो ऑनलाइन टेस्ट पास का भी मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता, बजाय इसके कि जैसे पिछले साल सलीम सर, मोहित आदिश सर, इन 2 लोगों का मुझे याद है कि इन्होंने कोई तो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की थी जो मैंने सोचा था कि मैं लूँगा, बट फिर मैंने नहीं लिया था। तो उसके लिए टेस्ट पास बढ़िया रहेगा। फिर वही अगर आपको टेस्ट पास अलग से भी लेना पड़ा तो आई थिंक अगर ये 4800 का है, ये 6900 का है, तो आपके इससे भी ज़्यादा पैसे लग जाएँ तो आई थिंक कि आपको अलग से ही लेना चाहिए वो। दूसरा टॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं कि इससे क्या ही मेंटरशिप मिल जाएगी, इतने सारे वीडियोस पड़े हैं तो उनसे अगर कुछ असर नहीं पड़ता है तो स्पेसिफ़िकली आप
को किसी के कोई मेंटरशिप कर देने से आई डोंट थिंक कि कोई बड़े मैग्नीट्यूड का चेंज आएगा उससे। कैचअप कोई आइडिया नहीं है क्या होता है, प्रेप मीटर कोई आइडिया नहीं क्या होता है, इनफाइनाइट प्रैक्टिस एंड पिटारा। अब ये इनफाइनाइट प्रैक्टिस क्या ही बोलूँ मैं इस पर, जितनी ज़्यादा फाइनाइटनेस हो उतना ही बढ़िया रहेगा क्वालिटी के साथ, तो इसलिए इसका भी कोई मुझे बहुत यूज़ नहीं दिखता। अब इन्फिनिटी प्रो में इन्फिनिटी प्लस ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रियल टेस्ट सीरीज़, अब ये कहा जा सकता है कि रियल टेस्ट सीरीज़ अगर अलग से ले लेंगे तो दोनों का मिला के लगभग वही प्राइस पड़ जाएगा या ये सस्ते में आ जाएगा। फिर मेरा काउंटर पॉइंट वही है कि बात सारी की सारी यूटिलाइजेशन की है। तुम यूटिलाइज़ कर पाओगे तो मैं रियल टेस्ट सीरीज़ अगर लेनी हुई तो दिसंबर के बाद भी आई थिंक कम से कम 7 से 8, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, क्या पता 10-12 भी हूँ, 7 से 8 टेस्ट रियल टेस्ट में करवाए जाएंगे। ऑनलाइन अब तो सब ऑनलाइन ही होगा, तो तब ले लेना। अगर अभी लेके ना यूज़ करने से या उसमें पुअरली परफॉर्म करने से बेटर होगा दिसंबर में लेके प्रॉपर यूटिलाइज़ करना। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक काउंटर पॉइंट है। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं। आपको फिजिकल मॉड्यूल्स मिलेंगे। अब फिजिकल मॉड्यूल्स के साथ दिक्कत क्या है, बायो में एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं करना। केमिस्ट्री में फिजिकल में ठीक है, आप मॉड्यूल से दूसरी किताबें देख लें। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी। इसके बाद यहाँ पे बेसिक बैच के साथ ही डीपीपी मिल रहा है, कट्टर नीट शीट मिल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। उसके बाद आप मॉड्यूल्स करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर कोई कर पाएगा और करने की कोई ज़रूरत भी है। मॉड्यूल सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है फिज़िक्स में, क्योंकि उसमें प्रॉपर, जैसे कुछ टीचर्स की अगर थ्योरी नहीं उतना वो क्लियर कर रहे हैं तो मॉड्यूल्स में बहुत प्रॉपरली लिखा रहेगा और आपको बेसिक लेवल से क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन तो आपको उसमें भी मिल जाएंगे, डीपीपी में भी मिल जाएंगे बेसिक वाले। तो आई थिंक फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए ये मॉड्यूल कुछ हेल्पफुल हो सकता है। बट अगेन वो भी आप क्लासेस करें, आपको नहीं समझ में आता, आपको अलग से लेना पड़ता है, तब ठीक बात है। वो भी कब लेना पड़ता है, जब आप अपने तरफ से पूरी सारी कोशिश कर चुके हो समझने की। और आई थिंक अगर आप वो कर लोगे तो आपको मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप सबसे बढ़िया चीज़ हिंदी में किसी भी भाषा में जाके आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप चैट जीपीटी के सामने बोलिए कि मुझे नहीं समझ में आया, कृपया आप मुझे दोबारा समझाइए। वो समझाता है। आपको नहीं समझ में आता वो 5 बार आपको समझाएगा। जब तक सारी चीज़ें आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रही, वो दूसरी एनालॉजी लेके समझा देगा, कैसे भी वो आपको समझा ही देगा। तो मेरे हिसाब से मॉड्यूल्स के लिए भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। 1-to-1 मेंटरशिप, इसमें लिखा था कि 30 मिनट पीडब्ल्यू एलुमनाई के साथ आपकी बात हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि 30 मिनट में बहुत कुछ आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, या बहुत कुछ सॉल्व कर दिया जा सकता है, लेकिन बात वो उस 30 मिनट की नहीं रहेगी। वो 30 मिनट में जो भी बात हुई रहेगी उसके एप्लीकेशन की बात रहेगी बाद में। और मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ बता देगा जो तुम्हें पता ना हो। अगर तुम ऑनेस्टली सवाल करो खुद से कि ये प्रॉब्लम है और खुद से उस सॉल्यूशन पे अराइव हो, तो तुम खुद ही रास्ता देख लोगे। और आई थिंक वो खुद से करना बेटर होगा। उससे तुम्हारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी बढ़ेगी और खुद पे एक विश्वास भी आएगा कि मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और उन पे इम्प्लीमेंट भी कर सकता हूँ, अगर आगे तुम इम्प्लीमेंट करते हो। उसके बाद क्रैश कोर्स मिशन 100, भाई कोई पॉइंट नहीं मुझे दिखता। तुम रेगुलर क्लासेस कर रहे हो, क्रैश कोर्स करोगे तो मुझे कोई मतलब नहीं दिखता। ये क्रैश कोर्स या जो भी रिवीजन लेक्चर्स चलते हैं, या इनका ना कोई पॉइंट दिखता है। और लोगों के होते होंगे सिलेक्शन, बट मुझे नहीं लगता कि मैं एवरेज भी नहीं बोलूँगा, कैसे मैं इसको डिफ़ाइन करूँ कि ये बहुत हेल्पफुल नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट अगेन वो कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें, मतलब ये हर चीज़ में ही हो सकती हैं, तो इसका भी कोई पॉइंट नहीं है। पीडब्ल्यू प्रो किट, बैग पेन, क्या ही बोलूँ मैं इस पर।
PW पाई एक्सेस पाई, हाँ ये कुछ OTT वाला है, तो क्या ही मतलब है उसका। डिजिटल मॉड्यूल्स, फिजिकल मॉड्यूल्स मिल जा रहे हैं। डिजिटल मॉड्यूल्स का यही होगा कि आप कहीं पे भी यूज़ कर ले रहे हो, तो हाँ कभी कभार यूटिलाइजेशन हो सकता है उसका, बट ये इतना भी कोई कारगर या ज़रूरी चीज़ नहीं है। अब इसके बाद एग्ज़ाम गाइडेंस सीरीज़, तो आई थिंक बहुत सारा गाइडेंस पड़ा हुआ यूट्यूब पे, आप अगर ले पाएँ तो वहीं से ही मिल जाएगा। उसके लिए इन्फिनिटी प्रो की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आखिरी चीज़ हो गई। अब मेरा कुल कहने का मतलब है, आप बेसिक बैच लीजिए, आप लेक्चर्स कर रहे हैं, DPP सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद कट्टर नीट शीट कर रहे हैं, PYQ प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं। इसके बाद भी कुछ टीचर्स अपने अपने शीट्स देते हैं, वो आप लगा ले रहे हैं। टेस्ट दे रहे हैं, AITS दे रहे हैं, रैंक बूस्टर टेस्ट दे रहे हैं। अब ये जो भी टेस्ट होगा ये आप दे रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे भी टेस्ट कम पड़ रहे हैं, आप दूसरे बैचेस के भी जाके टेस्ट दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपको इन एडिशनल चीज़ों की कहीं से ज़रूरत दिखती है तो बहुत दिमाग लगा के आप इसको अलग से लीजिए। आपका अगर प्राइस अभी जो पड़ रहा है उससे ज़्यादा भी पड़ता है तो तब बाद में लेना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ करने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ कर चुकी होंगी। तो अब तुम इस चीज़ को यूटिलाइज़ करोगी, या तुमने अभी तक दिसंबर तक तुम ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ कर रहे हो बहुत अच्छे से। अब तुम देख रहे हो कि मेरे पास टाइम है और मेरा रिगर इतना है कि मैं अब ये चीज़ें भी खा लूँगा और पचा भी लूँगा, तो तब इस चीज़ को परचेज़ करो या इस चीज़ को परचेज़ करो। तो मैं रियल टेस्ट सीरीज़ का लगता है तुम बाद में ले लेना, तब अगर प्राइस ज़्यादा भी पड़ता है तो, लेकिन उसका फ़ायदा यही रहेगा कि तब तुम इस चीज़ को यूटिलाइज़ करोगे। और मेरा सिर्फ यही पॉइंट था कि आप फ़िलहाल बेसिक बैच लें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन्फिनिटी बैच लें, और अगर आपको तब भी ज़रूरत दिखता है तो इन्फिनिटी प्रो लें, बट आपको लेना बेसिक बैच ही चाहिए। ये सब कुछ मेरी रीजनिंग और जो भी था, फाइनल डिसीजन इज़ योर्स, सो डिसाइड वाइजली। थैंक यू।